आज के हम लोग इस वीडियो में जो है वो विमा पढ़ने वाले हैं कि विमा क्यों है, क्यों बनाई गई, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। क्योंकि कोई भी चीज़ प्राप्त की जाती है तो उससे कोई ना कुछ फ़ायदे ही होते हैं, और ऐसी चीज़ धरती पे कोई बनी ही नहीं जिससे सिर्फ फ़ायदे ही हों। अगर हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, फ़ायदा और नुकसान, आप किस पक्ष में लेते हैं? तो विमा बनाई इसलिए गई क्योंकि सभी भौतिक राशियों के कई मात्रक होते हैं। MKS पद्धति में, CGS पद्धति में, FPS पद्धति में सभी के मात्रक अलग अलग होते हैं सभी पद्धतियों में, है ना। जैसे आपने बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा MKS पद्धति में, CGS में डाइन पढ़ा, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल पढ़ा, CGS पद्धति में अर्ग पढ़ा। तो सभी मात्रक अलग अलग ही होते हैं, मगर सोचा गया कि क्यों ना ऐसी एक चीज़ बनाए जो सभी यूनिट में कोई भी मात्रक हो, MKS, CGS, FPS सभी में कॉमन चीज़ है। तो इसको मूल जो मात्रक होते हैं, मूल राशि, मूल मात्रक आपने पढ़ा, मूल मात्रक होते उनको घातों के रूप में जब लिखा गया तो वो कहलाएगा विमा। अभी परिभाषा बताऊंगा, आप जरा समझो कैसे। जैसे वेग या चाल, ठीक, वैसे तो ये अलग अलग राशियां हैं। चाल बराबर, हम साधारणतः एक मान लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम इसको घात नीचे से ऊपर ले आते हैं, मीटर सेकंड की घात -1। अब ये विमा है जब घातों के रूप में लिखा गया। यहां देखो -1 आया, है ना। जैसे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। आपने वेग परिवर्तन या वेग की विमा क्या पढ़ी? मीटर बटे सेकंड, वेग परिवर्तन या वेग की विमा, और समय की विमा सेकंड। तो ये क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। अब ये घात ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। जैसे बल F बराबर MAM, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक देखो, अभी आपने पढ़ा, मीटर सेकंड की पावर -2। अब ये जो घातों के रूप में लिखा गया ये विमा है। विमा को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब कैसे? द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्रव्यमान दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और घात -2 है तो ये बना विमा, ठीक। तो मतलब विमाएं वे घाते हैं, विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए घातों के रूप में चढ़ाया जाता है। विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर घातों को लगाया जाता है। समझना है? मेरे साथ परिभाषा बोलना तभी बहुत अच्छे से याद होगी। विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ये मूल मात्रक ही तो हैं, आपने 7 पढ़े हैं, 7 मूल राशियां पढ़ी और उनके 7 मात्रक पढ़े, जिसमें किलोग्राम भी मूल मात्रक, मीटर भी मूल मात्रक, सेकंड भी मूल मात्रक, और ये घात लगी। तो विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उन पर घातों के रूप में चढ़ाए जाते हैं, ठीक। अब द्रव्यमान जो है
द्रव्यमान है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो चाहे किसी भी पद्धति में हो, द्रव्यमान MKS में हो, CGS में हो, FPS में हो, SI पद्धति में हो, किसी भी पद्धति में हो, अगर द्रव्यमान है तो उसको कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे, m। उसी तरीके से लंबाई किसी भी पद्धति में हो, किसी पद्धति में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोग्राम में हो, प्रकाश वर्ष में हो, दूरी होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। लंबाई में से यहाँ पे ध्यान रखना वो चीजें जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर से नापी जाए, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, वो सब लंबाई। जैसे त्रिज्या, व्यास, गहराई, ऊंचाई, दूरी, ये सभी चीजें नापी जाती हैं मीटर, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक। इसलिए इन सब की विमा क्या होगी, L। समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। समय चाहे सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे घंटे में हो, किसी में भी हो। वैसे समय दो प्रकार का होता है, मालूम है, अच्छा समय, बुरा समय। अब वो अच्छा समय, बुरा समय चाहे सेकंड में, मिनट में, घंटे में, सालों में, जिसमें भी हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T से, ठीक। मुख्य बता रहा हूं, इन मुख्य 5 विमाओं को याद कर लो, बाकी सारी विमाएं बना लोगे। अब टेम्परेचर, ताप को थीटा से भी मिलेगा तुमको कुछ बुकों में, और कुछ बुकों में K से भी मिलेगा। थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और 5वां वैद्युत धारा A से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। A फॉर एम्पियर, ठीक। तो ये 5 तुमको याद रखनी है। द्रव्यमान को M से किसी भी पद्धति का हो, MKS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति, इसीलिए तो विमाएं बनाई गई है ना, क्योंकि मात्रक चलो अलग अलग हो गए। चाहे आप CGS में या MKS किसी पद्धति में देखो, बल्कि विमा एक ही होगी, त्वरण की विमा एक ही होगी, वेग या चाल की विमा एक ही होगी, मात्रक बदल जाएंगे, इसीलिए विमा खोजी गई, ठीक। आप किसी भी देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, विमा समान होगी। द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को L से, समय को T से, टेम्परेचर को थीटा या K से, और धारा को A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार विमा पढ़ रहे हैं, जरूर कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में ये नोट करते रहें, जिससे और जहां पे आप कोई चीज छूट जाए आप दोबारा रिवर्स कर लीजिएगा, है ना। तो इतना सभी को कंफर्म है। तो जो लोग चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर मैं आपको इनकी विमाएं निकालना सिखाता हूं। देखें, आपने ये फार्मूले पढ़ लिए, अब फार्मूले के आधार पर हम विमा कैसे निकालते हैं। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। वैसे फिर ध्यान रखना, चाल और वेग दो, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, मगर विमा सबकी समान होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, और अभी आपने पढ़ा मीटर को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। समय T, सेकेंड, और सेकेंड को T से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी पावर कितनी है, 1। अब नीचे से पावर ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका मात्रक क्या हो गया, LT -1, ठीक। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर को अभी मैंने बताया काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, L से, लेंथ, और T फॉर टाइम, नीचे से पावर ऊपर गई, कितनी हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे चाल की विमा या वेग की विमा क्या होती है, LT -1,
अब त्वरण, त्वरण में देखो यहां से निकालना सीखो। जैसे मैंने ये फार्मूला निकाल दिया, अब यहां से निकालना सीखो। मीटर की विमा L और सेकंड की विमा T घात 2 है। ठीक, ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की मैंने पहले निकाल दी। अब एक और सिखाता हूं, कार्य, कार्य की विमा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक, अब बल की विमा आपको अभी याद है, याद करनी है आपको। ठीक है, तो बल की विमा LT माइनस 2 MLT माइनस 2 बल की विमा हो गई। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दूरी, और दूरी काय में नापते हैं L, दूरी की विमा L। अब L से L की मल्टीप्लाई कर दोगे, और तुम्हें मालूम है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ता है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 जुड़ के कितना आ जाएगा ML² T माइनस 2। क्या इतना कंफर्म है? यहाँ तक किसी दिक्कत? कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? कंफर्म पक्का? सानिया जी को पूछना है? अब देखो आगे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। आपको दो चीजें हैं, आपको मात्रक पता हो तो विमा निकल आए, आपको सूत्र पता हो तो निकल आए, है ना। हाफ 1/2, मात्रक तो भौतिक राशियों के होते हैं, संख्या के थोड़ा होते हैं, तो इसलिए 1/2 का एक संख्या है, इसका कोई मान ही नहीं होगा, ये परिमाण है। m द्रव्यमान, m द्रव्यमान, अभी आपको बताया था द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, द्रव्यमान की विमा m। वेग v वेग, और वेग की विमा देखो कितनी बताई थी LT माइनस 1, और उसका स्क्वायर भी लगा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा L² T माइनस 2। ठीक, अब ML² T माइनस 2 एक साथ लिख दिया गया। अब जरा ध्यान से देखो, कार्य और गतिज ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा की विमाएं बराबर हैं। पता क्यों बराबर हैं? क्योंकि इनके मात्रक बराबर हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना, जिन भौतिक राशियों के मात्रक बराबर होते हैं उनकी विमाएं भी बराबर होती हैं। जिन भौतिक राशियों के मात्रक बराबर होते हैं उनकी विमाएं भी बराबर होती, और जिन भौतिक राशियों के मात्रक होते ही नहीं उनकी विमाएं भी नहीं होती, उनकी विमाएं भी नहीं होती। अभी मैं आगे 2-4 फार्मूले बताऊंगा आपको। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ। एक और बताता हूँ जरा, स्थितिज ऊर्जा का, ये तुम निकाल के बताओ हमें। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला लिख रहा हूँ, 1-2 फार्मूले लिख रहा हूँ, जल्दी से आप निकाल बताओ। U बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा, और आवेग या संवेग पहले निकालें, संवेग P बराबर mv। ये 2 फार्मूले, एक और निकाल दूं, आवेग संवेग इंटू दूरी। आवेग सॉल्व करो जल्दी से, बताओ भाई, आप सॉल्व करें और बताएं। है बेटा, आवेग त्वरण की LT माइनस 2, या आवेग तो गलत फार्मूला, आवेग का कोणीय संवेग होता है वो, आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। आवेग की परिभाषा आपने पढ़ी है कि जब किसी समय किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बल लगता है तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जरा ये निकाल के बताओ, फिर आपको बताऊं भाई। स्थितिज ऊर्जा की विमा साहिल जी ने सही बताई, ML² T माइनस 2, और संवेग की विमा MLT माइनस 1, वेरी गुड, और आवेग की विमा MLT माइनस 1 होगा। अब देखें कैसे, देखें बल की विमा MLT माइनस 2,
बल की विमा mL_t-2 और समय की विमा t। अब देखो गुणा करने पर पावर आपने पढ़ा है जुड़ती है ना, तो ये माइनस का दो और ये प्लस का 1, कितना बचेगा -1। तो आगे आवेग की विमा क्या हो गई mL_t-1, mL_t-1। ठीक, अब हम लोग संवेग की देख लें एक बार। संवेग की विमा द्रव्यमान और वेग की विमा L_t-1, L_t-1। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान m, g गुरुत्वीय त्वरण L_t-2, h ऊंचाई की विमा L। ठीक, द्रव्यमान की विमा m, g गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की विमा L_t-2, h ऊंचाई की विमा L। मैंने बताया था जिसको मीटर सेंटीमीटर में नापा जा सके उन सब की विमा क्या होगी L, है ना। तो m L से L की गुणा L²t-2। ठीक, अब देखो फिर से अगेन गतिज कार्य की विमा mL²t-2, गतिज ऊर्जा की विमा mL²t-2, स्थितिज ऊर्जा की विमा mL²t-2। सभी की विमाएं बराबर आई। क्यों बराबर आई मालूम? क्योंकि इस सब के मात्रक बराबर, सबका मात्रक जूल होता है या अर्ग होता है। छोटा मात्रक अर्ग, बड़ा मात्रक जूल, मगर विमा सबकी समान। इसीलिए विमाएं बनाई गई कि किसी भी यूनिट में निकालो इनके विमाएं समान ही रहनी है। इस तरीके से हम भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करते हैं। ठीक, अब कुछ इनसे फायदे और हैं। पहला फायदा तो आप जान गए कि किसी भी यूनिट में निकालो MKS, CGS, FPS, SI, तो सभी के मात्रक बराबर आएंगे। अब कुछ और भी फायदे हैं इनसे। वो फायदे ये हैं कि अगर कोई तुमको फार्मूला मालूम है, सूत्र मालूम है और थोड़ा सा भी डाउट है कि ये फार्मूला सही है या गलत है, और विमाएं तुम्हें मालूम है, तो आप सिद्ध कर सकते हो कि ये सूत्र सही है या गलत है। ठीक, तो विमा द्वारा पहला उपाय है कि हम सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा, आपको एक फार्मूला निकालना है अभिकेंद्र बल का, और इसमें बता दिया गया द्रव्यमान, वेग और दूरी या त्रिज्या ये है। अब इनमें सब में संबंध क्या है? अनुक्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या सिर्फ स्क्वायर है? इनमें क्या संबंध है? ये फार्मूला कौन सा है? इनमें कोई संबंध है भी या नहीं है, और है तो कैसा है? फार्मूला कौन सा है? तो ये हमको विमा से पता चल जाता है। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। ये विमा का दूसरा फायदा है। ठीक, और तीसरा फायदा कि एक अभी आपने पढ़ा एक यूनिट, कई यूनिट होती हैं, कई मात्रक होते हैं। हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। कहीं पे बल दे रखा है न्यूटन में और कहीं दे रखा है डाइन में, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। कहीं पे जूल दे रखा है कार्य या अर्ग में निकालना, उसको हम चेंज कर लेंगे। कहीं मीटर पर सेकंड दे रखा, किलोमीटर पर आवर निकाला, हम चेंज कर लेंगे। कहीं मीटर प्रति मिनट स्क्वायर दे रखा और हमको निकालना है किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर, वो हम निकाल लेंगे। तो ये तीन फायदे। पहला, सूत्र की सत्यता की जांच करने में। ठीक, सूत्र की सत्यता की जांच करने में। दूसरा फायदा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करने में। और तीसरा फायदा, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करने में। ये कुछ फायदे हैं। कुछ विमा के दोष भी हैं। क्या दोष है? पहला, जैसे हमको संबंध निकालना है, ये तीन भौतिक राशियां हैं, तो हम बल में संबंध निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे चौथी भी राशि दे रखी होती घनत्व रो, बस यहीं पे विमा के हाथ पैर ठंडे हो गए। तीन से ज्यादा में संबंध नहीं निकाल सकते। चार भौतिक राशियां हैं, इनमें संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता, तीन तक। ठीक,
पहला। दूसरा कि किसी भौतिक कोई सूत्र होता है कहीं पे प्लस माइनस दे रखा होता है, जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा F बराबर प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, याद है? सियान बल का सूत्र पढ़ा था। तो कहां पे प्लस लगेगा कहां पे माइनस लगेगा ये विमा नहीं बता सकती, विमा नहीं बता सकती। अगला विमा का एक दोष और है, विमा कहीं पे नियतांक का मान कितना होगा, जैसे आपने पढ़ा F बराबर ma, तो यहाँ पे k का मान कितना होता है 1, और एक सूत्र पढ़ा तुमने F बराबर 6 पाई ईटा RV, यहाँ पर k का मान कितना होता है 6 पाई। हम विमा से ये नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पर नियतांक का मान कितना होगा, ये विमा का अगला दोष है, ठीक। और विमा का एक दोष और है, अगर किसी सूत्र में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहीं पे दे रखे या लॉग वाले पद दे रखे, वहां पे विमा काम नहीं करती है, वहां पे विमा काम नहीं करती। तो ये विमाओं के दोष हैं। पहला, 3 से अधिक भौतिक राशियों में संबंध नहीं ज्ञात कर सकती। दूसरा, किसी सूत्र में प्लस माइनस का निशान लगा है वो वहाँ पे नहीं इसके बारे में वो समझा सकती। अगला कि कहीं पे नियतांक की वैल्यू कितनी होगी वो विमा नहीं बता सकती। अगला चौथा, कहीं पे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखें या लॉग के पदों में दे रखा तो वहाँ विमा आपको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये विमाओं के कुछ दोष हैं। अब हम इन पे एक एक दो सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपको और डिटेल से समझाते हैं। सपोज पहला एक फार्मूला दे रखा, कहा गया अभिकेंद्र बल F बराबर mv² अपॉन r, F बराबर mv² अपॉन r, और कहा गया कि ये बताओ सूत्र सही है विमा द्वारा, बताओ सूत्र सही है या गलत है। तो अगर भाई तुमने फार्मूला पढ़ रखा है, वृत्तिगत चैप्टर पढ़ा है 11th में, तब तो तुरंत जान जाओगे अभिकेंद्र बल का फार्मूला है। सपोज तुमने पढ़ा ही नहीं, सपोज तुमने पढ़ा ही नहीं या आगे पढ़ोगे जाके, तो फिर कैसे जानोगे कि ये सूत्र सही है या गलत है। तो उसका टेक्निक, उसका तरीका सीखो, और इस तरीके से आप किसी भी सूत्र को ज्ञात कर सकते हो कि सूत्र सही है या गलत। आप लिखोगे दोनों पक्षों में विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों में विमाएं, ठीक, बराबर के इधर भी बराबर के इधर भी। F क्या है? बल, और बल की विमा mLT-2। किसी भी कंपटीशन में विमाओं का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस साल IIT में भी आया था, इस साल भी आया था, ठीक, पक्का आता ही आता। आपके 11th 12th में भी आता है, 12th में भी आता है, 11th तो आता ही है, किसी भी कंपटीशन में ज़रूर आता है, ठीक। तो और उसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं करना, उसके तरीका सीख लो, कुछ विमाएं याद कर लो, कुछ विमाएं निकालना सीख लो। तो बल की विमा mLT-2, m द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m, वेग v की विमा LT-1 स्क्वायर भी दे रखा है, बटे r दूरी की विमा l। अब यहाँ पर इतनी तो फिजिक्स हो गई बस, और इसके आगे फिजिक्स नहीं, इसके आगे मैथ काम आती है। इसीलिए फिजिक्स और मैथ सच्चे साथी हैं, सच्चे साथी, जो एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहला नहीं, है ना। फिजिक्स मैथ के बगैर कुछ नहीं, थोड़ी सी मैथ भी आनी चाहिए। इसीलिए थोड़ा बायोलॉजी वाले बच्चों को लगता है कि फिजिक्स कठिन है, ऐसा कुछ है नहीं। आपके साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल कमज़ोर है, आपको गुणा भाग थोड़ा सा कमज़ोर है, आप प्रैक्टिस करो, फिजिक्स आपको आसान लगेगी, है ना, ठीक। तो देखो अब मैथ्स करते हैं। स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर कर लो,
एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये मैथ ही तो थी, है ना। अब m l की घात 2 गुणा करने में घातें जुड़ती है, आपको बताया था, फिर सिखा दूं। कहीं पे लिखा है l की पावर n गुणे l की पावर m, तो हम लिख सकते हैं l की पावर mn। और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे l की पावर mn, सॉरी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है, पावर गुणा करने पर जुड़ जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ l की घात 2, यहाँ 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और t की पावर -2, t की पावर -2। अब देखो इधर विमा mlt-2 और इधर विमा mlt-2, दोनों पक्षों में बराबर आई। अगर दोनों तरफ RHS LHS दोनों साइडों में विमाएं बराबर आए तो आप कह सकते हैं कि ये सूत्र सही है, और अगर दोनों पक्षों में विमाएं बराबर ना आए तो ये सूत्र गलत है। अब मैं आपको एक सूत्र देता हूं, आप हमें बताएं हल करके। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो यहीं पे रोक लेंगे और हल करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे कि आपने सही किया या नहीं किया, ठीक। गति का आपने एक सेकंड नियम समीकरण पढ़ा, क्या पढ़ा, h बराबर ut प्लस हाफ GT²। अब विमा द्वारा ये तुम्हें बताना है कि सूत्र सही है या गलत है, ठीक। जल्दी से आप हमें करके बताएं भाई, ठीक। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो ये वीडियो यहाँ पे रोक लेंगे और उसके बाद में हल करेंगे और फिर देखेंगे कि आपने सही किया या नहीं। तो देखिए, उम्मीद करते हैं जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने ज़रूर लिख लिया होगा, ठीक। अब क्या लिखेंगे, बोथ आर साइड, दोनों पक्षों में विमाएं लिखने पर L H ऊंचाई, ऊंचाई की विमा L, ऊंचाई की विमा L, U प्रारंभिक वेग, कैसा भी वेग हो, प्रारंभिक हो या अंतिम हो, L T-1 और उसके बाद में